नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 11 से 13 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ कौन करेंगे? श्री नितिन गडकरी जी करेंगे। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कहां राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा? रायपुर में किया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम में बदलाव किए जाने के बाद महापौर का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है? पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो था वो सही था। बिलासपुर और जगदलपुर को जो है शामिल किया गया है। दोस्तों, कल कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, जिससे वॉइस प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज सभी डाटा को एक साथ आज वीडियो अपलोड किया जा रहा है अपडेट करने के बाद। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय जी को बनाया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद, ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को बनाया गया है। इसके उपाध्यक्ष श्री राम विचार नेताम को बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद गठित कर दी गई है। इस परिषद में कुल 18 सदस्य हैं, जिनमें वन मंत्री सहित 13 विधायक और 4 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव इस परिषद के सचिव होंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद में टोटल 18 सदस्यीय टीम है। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय है, उपाध्यक्ष रामविचार नेताम है, और जो आदिम जाति विकास विभाग के जो प्रमुख सचिव होंगे वे इस परिषद के सचिव होंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 का विमोचन कब किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 नवंबर 2024 को। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर 2024 को नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 का विमोचन करेंगे। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की जो नई औद्योगिक विकास नीति है वो वर्ष 2024 से वर्ष 2030 तक के लिए होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी, जिसका स्लोगन जो है अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 है। इसका लक्ष्य क्या है? समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन एवं अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना है। इस नीति के तहत प्रथम बार 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन सी स्थान पर है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर है। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत जल संचय के 1,53,533 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 10,872 कार्य प्रगतिरत हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। छत्तीसगढ़ में जन भागीदारी से जल संचय के कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रायपुर जिला है, जहां 35,758 जल संचय के कार्य पूर्ण किए गए तथा 5,064 कार्य प्रगतिरत है। दूसरे स्थान पर बिलासपुर है तथा तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जन भागीदारी से जल संचय करने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, अब इस पहल के तहत मतलब जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत जल संचय करने के में जो टॉप 10 जिले हैं देश में, जो पहले 10 जिले हैं टॉप 10 में, उसमें छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत
देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों ने अपना स्थान बनाया है? यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो पहले स्थान पर रायपुर है, दूसरे स्थान पर बिलासपुर है, तीसरे स्थान पर रायगढ़ है। ठीक है, चौथे स्थान पर बलौदाबाजार भाटापारा जिला, पांचवें स्थान पर बलरामपुर रामानुजगंज, छठवें स्थान पर गरियाबंद और सातवें स्थान पर दुर्ग जिला है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 10वें स्थान पर जो है वो धमतरी जिला है। ठीक है, गौरतलब है कि जल संचय जन भागीदारी पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के अटूट संकल्प पर प्रतिबिंब है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अन्य गतिविधियों के अलावा कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, बोरवेल पुनर्भरण शाफ्ट के निर्माण पर विशेष बल दिया गया, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भूजल पुनर्भरण को मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कब से शुरू होगी? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 नवंबर 2024 से शुरू होगी। चलिए डिटेल में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक किया जाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और जो धान का उठाव है वो 31 मार्च तक चलेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की खरीदी की जाएगी। इस वर्ष राज्य में समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन अनुमानित है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2739 उपार्जन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीदी समर्थन मूल्य पर कब से कब तक किया जाएगा? 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। ठीक है, अब इससे किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदा जाएगा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। किस योजना के तहत खरीदा जाएगा? कृषक उन्नति योजना के तहत। ठीक है, और इस वर्ष जो है ना 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया है। और टोटल छत्तीसगढ़ राज्य में अभी कितने धान उपार्जन केंद्र है? तो 2739 उपार्जन केंद्रों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला यूथ हब का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा जिले में किया गया है। डिटेल में पढ़ते हैं। दंतेवाड़ा जिले के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता विकास के अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से गीदम स्थित बीपीओ भवन में यूथ हब का उद्घाटन स्थानीय विधायक श्री चैतराम अटामी द्वारा किया गया। यूथ हब एक ऐसा केंद्र होगा जहां दंतेवाड़ा के युवा उच्च शिक्षा, कौशल आधारित रोजगार प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसरों का लाभ ले सकेंगे। दंतेवाड़ा जिले का नवीन पहल के तहत यूथ हब छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला पहला हब है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस जिले के ग्राम जयमरगा में आदिम शैल चित्र मिले हैं? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जसपुर जिले में मिले हैं। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के ग्राम जयमरगा में गढ़ पहाड़ स्थित है। यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर निर्मित गुफा में आदिम कालीन शैल चित्र मिले हैं। इस गांव में एक प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र गुफा है जहां मध्य पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। शैल चित्र में मानव आकृतियां, पशु आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां और कुछ अज्ञात आकृतियां दिखाई देती हैं। ये चित्र लाल और सफेद रंग से बने हैं। गुफा एक पहरेदारी की जगह जैसी प्रतीत होती है, जहां से प्रागैतिहासिक लोग शिकार के लिए जानवरों पर नजर रखते थे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ जो है ना बैल, तेंदुआ, हिरण और मानव आकृतियां मिली हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को अगले 5 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतने दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।